प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है माध्यमिक के फिजिकल साइंस का कूलम्ब्स लॉ। माध्यमिक के फिजिकल साइंस में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी डिस्कशन कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेसिक थ्योरी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप रेडी है तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास में राइट आउट ऑफ दिस इंट्रो वीडियो। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ हमें पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आज के क्लास में। वैसे तो हम लोगों ने इस पर इलैबोरेट डिस्कशन अपने पिछले वाले वीडियो में किया था, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए आप ऊपर क्या बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ पहले मैंने क्या पढ़ाया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था, कुछ इस तरह से हमारे पास कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चार्जेस अगर हम लोग प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक चार्ज प्लेस किया, यह है मेरा चार्ज Q1 और ये मैंने दूसरा चार्ज प्लेस किया, यह है Q2। ओके, अब मैं उन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे है वो है R डिस्टेंस, तो इन सारे डिटेल्स को मैं थोड़ा नोट डाउन कर दूँ। मैं यूज करता हूँ ये कलर। चलिए, ये है मेरा चार्ज Q1, ये है मेरा चार्ज Q2 और ये दोनों का डिस्टेंस है R। तो ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे किसी एक फोर्स से। वो फोर्स क्या होगा, तो उस फोर्स के बारे में हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ लिया था। वो फोर्स होगा Q1 इंटू Q2 बाई R²। और हम लोगों ने पढ़ा था एक कांस्टेंट के बारे में। इस कांस्टेंट के बारे में मुझे आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देना है। इस कांस्टेंट का वैल्यू दो पॉसिबल है। इसका वैल्यू पॉसिबल है 1 या फिर पॉसिबल है 9 इंटू 10⁹9। ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज कब कब मिलते हैं ये भी मैं बता दूं। देखिए, इसकी वैल्यू 1 तब पॉसिबल है जब सिस्टम CGS में हो। अगर CGS सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। आपको पता है CGS सिस्टम में जो हमारे चार्जेस होते हैं उसकी यूनिट होती है कूलम्ब। आर हम लोग सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे कि जब किसी क्वेश्चन में सारी सिस्टम की यूनिट CGS में है तो हम K का वैल्यू 1 पुट करेंगे। लेकिन अगर सारा यूनिट SI में है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो हम लोग कहेंगे उसमें तब हम लोग K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 पुट करेंगे। तो ये होगा हमारा कैलकुलेशन का मेन चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट न्यूमेरिकल। आप लोग अपने जैसे ही अगले पेज में जाएंगे देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है। क्वेश्चन दिख पा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 25 ESU एंड 12 ESU। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करना है। दो चार्जेस आपके पास दिए गए हैं, एक है 25 ESU का और दूसरा है 12 ESU का, और उन दोनों का जो डिस्टेंस दिया गया वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट दिया गया। तो आपको सारी चीजें साफ साफ समझ में आ रही है कि हमारे पास जो पहला चार्ज है Q1 उसकी क्वांटिटी है 25 ESU। आपको पता है ESU की यूनिट CGS सिस्टम में आती है। Q2 की वैल्यू हमारे पास है 12 ESU, यानी कि फिर से ये भी CGS सिस्टम में दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। R की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये भी CGS सिस्टम में दी गई है। बोल रहा है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको इसके साथ ऐड कर सकता है, वो ये हो सकता है कि ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा। देखिए, आप दोनों ही देख पा रहे हैं कि दोनों ही चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है, यानी सेम चार्जेस हैं। सेम मैग्नीट्यूड वाले सेम चार्जेस जो होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, ये आपको समझना है। साथ ही साथ चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको पता है। हम फॉर्मूला लिखते हैं K इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब चूंकि हम लोग पूरे इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यूनिट CGS में है, इसलिए K की वैल्यू हमें पता है CGS में 1 होती है। हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे, इंटू Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 25, इंटू Q2 की वैल्यू पुट करेंगे 12, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू पुट करेंगे 5 विच इज स्क्वायर। अब देखिए 5 स्क्वायर 25 होता है तो कैंसिल हो गया, 1 इंटू 12 हो गया 12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ गया कि F की वैल्यू जो होगी वो होगी 12 न्यूटन। ओके, 12 डाइन, न्यूटन नहीं डाइन होगी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन CGS सिस्टम में किया है, इसलिए ये जो रिजल्ट निकल के आएगा वो डाइन में निकल के आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करके दूंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। क्वेश्चन कहता है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अपार्ट। 2 मीटर, ठीक है, तो 2 मीटर का आपको डिस्टेंस दिया गया, यानी R की वैल्यू आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मिल जा रही है कि 2 मीटर दी गई है। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज डबल ऑफ द अदर, यानी कि दो चार्जेस Q1 और Q2 के बारे में आपको आइडिया दिया गया है, बताया नहीं गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज डबल ऑफ अदर, तो अगर आप किसी एक चार्ज को x लेते हैं तो जो दूसरा होगा वो 2x होगा। ओके, आपने दोनों को देख लिया। आगे क्वेश्चन कहता है इफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, यानी कि दोनों ही सेम चार्जेस है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻10 न्यूटन। क्वेश्चन में बता दिया गया है। देखिए, ये भी ऐसा यूनिट में है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर भी ऐसा यूनिट चूज करनी पड़ेगी, आपको कूलम चूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हैविंग
ESU, ठीक है। अब देखिए ये SI है, इसलिए आप इनको भी SI चूज करेंगे, ये भी SI है। यहाँ पर ये XC नहीं है, ये X कूलम है, ये C कूलम के लिए स्टैंड कर रहा है, जो कि इसकी यूनिट है। तो हमारे पास ये पूरी क्वांटिटी रेडी हो गई। अब इस क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्जेस, यानी Q1 और Q2 क्या है बताइए। चार्जेस क्या है, देखिए बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि Q1 हमारे पास X है, तो Q2 हमारे पास 2X है, यानी कि अगर आप X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी को ट्वाइस करके आप दूसरा चार्ज भी बता पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमारा मेन एम है बस कैलकुलेट करना चार्जेस को। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक चीजें पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका कैलकुलेशन। कैसे करेंगे, आप जानते हैं हम लोग फॉर्मूला पुट करने वाले हैं F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्वांटिटी पुट करते टाइम काफी सावधानी रखनी पड़ेगी। F की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 10, हम लोगों ने लिख दिया, इक्वल्स टू K की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि यहां पर पूरा टोटल यूनिट जो जा रहा है वो है SI सिस्टम में, तो ये पुट करना होगा। बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात नहीं पता होती है और वो क्वेश्चन के दौरान इस वैल्यू को लेकर काफी कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। X की वैल्यू X है और जो हमारी दूसरी चार्जेस है, फर्स्ट सेकंड चार्ज की वैल्यू है 2X। R जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, हम लोगों को पता है R स्क्वायर करना होता है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 4। अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके हम लोगों को X की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये 2 इस 2 स्क्वायर को कैंसिल करके 2 कर देगा, तो हमारे पास हो गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10, और इधर है 9 डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर 10 टू द पावर 9। ये 10 टू द पावर 9 इस 10 टू द पावर 10 को कैंसिल करेगा, हमारे पास आएगा 10। तो 7.2 को जब 10 मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ हमारे पास है 9/2, और ये हो गया हमारे पास x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया। मैंने क्या क्या किया, मैंने पहले यहाँ 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, इसके बाद 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 10 को कैंसिल किया, तो 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 बचा, इससे हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करके 72 कर लिया। अब आपको पता है 972 को 8 टाइम्स कैंसिल कर सकता है, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 2 यानी कि 16, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट निकलेगी, वो होगा 4। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू हो गई 4, ये इतना कूलम हो गया, तो दूसरा जो चार्ज था ये हमारा फर्स्ट चार्ज हो गया यानी कि Q1। आप Q2 की वैल्यू आसानी से कह सकते हैं कि 8 कूलम होगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू अगर 4 आया तो दूसरा 8 आया। यहाँ एक चीज हो सकता है, आपको स्क्वायर रूट करने के बाद प्लस माइनस मिल रहा है, आप प्लस लोगे या माइनस लोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ वो डिसाइड होगा इस क्वेश्चन से। अगर इस क्वेश्चन में रिपल्सन बोला गया है, यानी कि दोनों चार्जेस जो है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले हैं, यानी कि जब आपने एक को प्लस लिया है तो दूसरे को आपको रिपल्सन बोला गया यानी कि दोनों सेम चार्जेस है, तो दोनों को ही आपको प्लस लेना है। लेकिन अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला गया होता तो आप अगर यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट करके प्लस माइनस 4 लिखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस 8, और आप जोड़ा कुछ इस तरह से बनाते हैं कि प्लस 4 के साथ माइनस 8 लेते हैं या फिर माइनस 4 के साथ प्लस 8 लेते हैं, आपके पास 2 पेयर आता, जो कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है माध्यमिक के लिए। माध्यमिक में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर यही चीज अट्रैक्शन पूछ देगा तो आपके पास 2 आंसर्स पॉसिबल है। अब वो क्यों पॉसिबल है, इस वजह से क्योंकि आपने स्क्वायर रूट किया है। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप लोगों को ये तो पता होगा कि स्क्वायर रूट करने के बाद प्लस माइनस होता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में सिखाया जाता है क्लास 10 के मैथ्स के। तो आप लोगों ने ये बात समझी है, उसका इस्तेमाल यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले मुझे एक थ्योरी डिराइव करनी पड़ेगी, और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव है? तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है जिनको मैं इंप्रूव करूं। तो लाइक करना बहुत जरूरी है, आपके सपोर्ट और आपके लाइक के बेसिस पर ही मुझे ये आइडिया मिलता है कि हाँ ये वीडियो बच्चों को पसंद आई है, ये वीडियो प्रोडक्टिव बनी है, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे मुझे ये सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ बच्चों को पसंद है, तो मैं इस सीरीज के आगे वीडियोस भी लेके आऊंगा। आपको पता है ओम्स लॉ के बाद हमारा कूलम्स लॉ के बाद हमारा डिस्कशन होने वाला है ओम्स लॉ पे, तो ओम्स लॉ की वीडियो में लेके आऊं या नहीं, आप उसके बारे में भी कमेंट करें। साथ ही साथ मैं आपको अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इस वीडियो में बताना चाहूँगा। फिलहाल हम आपको पता है हम 2 सीरीज पे काम कर रहे हैं। एक सीरीज है जिसमें मैं फिजिकल साइंस के सारे लॉज के बारे में समझाता हुआ चल रहा हूँ, और एक और सीरीज है जिसमें मैं सारे फिजिकल साइंस के न्यूमेरिकल को बना रहा हूँ, जिसमें आज आप जो वीडियो देख रहे हैं ये फिजिकल साइंस के न्यूमेरिकल का सीरीज है। इस सीरीज में फिजिकल साइंस के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। एक सेपरेट सीरीज है जिसमें सारे लॉज आपको मिल जाएंगे, तो उन दोनों सीरीज में से आपको काफी आइडिया मिलेगा। प्लस मैं एक और सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूं जिस सीरीज का मेन मोटो होगा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्या आपको वो वीडियो चाहिए? अगर आपको चाहिए प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो स्टार्ट करूंगा, वो सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से आते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ये होगा हमारा वीडियो, अगर आपको वो चाहिए कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का फाइनल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है 2 पॉइंट चार्जेस आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो 2 पॉइंट चार्जेस है जो r के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, जिनके बीच में फोर्स काम कर रहा है F। ठीक है, मैं आपको सामने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाता हूँ। मैंने एक चार्ज यहाँ रखा और दूसरा चार्ज मैंने यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मैंने डिस्टेंस प्लेस किया हुआ है वो डिस्टेंस मैं कहता हूँ कि वो डिस्टेंस r है। ठीक है, चलिए थोड़ा लिख दूँ डेटा जो मैंने बताया। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, इन दोनों का डिस्टेंस है r। यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगा, वो है F। ओके, तो मैं जैसा कि क्वेश्चन में डेटा दिया गया मैंने वैसे लिख दिया। अब कहता है कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस में रखा जाए कि इनका जो फोर्स है वो F/2 हो जाए, यानी कि इनके बीच के डिस्टेंस को आपको चेंज करना है और फोर्स कम करना है। आपको पता है फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होते हैं। फोर्स कम करना है तो डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा जो नया सेटअप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज जो है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया है। डिस्टेंस क्यों बढ़ाया? क्योंकि मुझे फोर्स कम करना है। ये मुझे प्राइमरीली आइडिया मिल रहा है। अगर आप इस तरह के ड्राइंग में गलती करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो फोर्स और डिस्टेंस का ये जो रिलेशन है इसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा फोर्स और डिस्टेंस का बीच का रिलेशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो फोर्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था। तो अगर इस फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल आपको सिखाऊं और उसे मैं समझाना की कोशिश करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि जब F है तब R होगा। मेरा जो फाइनल है, मतलब चलिए इसको मैं इनिशियल करता हूँ, इसे इनिशियल करता हूँ। अब मैं जब फाइनल की बात करूंगा तो वहां पर भी 1/r² होगा। अब जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे रेशियो में तो आप क्या देखोगे, F1/F2 जब इसे इक्वल्स टू कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा r2² तो ये रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट फोर्स के साथ जब सेकंड फोर्स का रेशियो करोगे तो सेकंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिस्टेंस के स्क्वायर होगा। अब हमारे पास फर्स्ट फोर्स कौन सा है, F, डिवाइडेड बाय आपको सेकंड फोर्स कौन सा दिख रहा है, F/2। इनका आपने रेशियो किया है तो क्या होगा, सेकंड डिस्टेंस जो है तो पहले x² को लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट डिस्टेंस है r²। अब आपको दिख रहा है ये F इस F को कैंसिल करेगा, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 = x² r²। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा x² = 2r²। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। x की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर में 2, r² से r निकलेगा तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी √2r, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा थर्ड और फाइनल क्वेश्चन था जिसे हम लोगों को सॉल्व करना था। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझा पाया, जहां पर मैंने आपको एक बहुत ही हाई लेवल की न्यूमेरिकल करवाई है। इससे ज्यादा लेवल का न्यूमेरिकल आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में पॉसिबल नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा या तो इससे कम लेवल का आएगा या फिर इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल। मैंने आपको अब तक 3 न्यूमेरिकल्स करवा के कूलम्ब्स लॉ को समझाने की कोशिश की और उसके न्यूमेरिकल को करवा दिए। आपको कौन सी सीरीज चाहिए हमें जरूर कमेंट करें। दोबारा एक बार कहता हूं चलूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। जितने बच्चों तक ये पहुंचेगी, जितने बच्चे इससे बेनिफिटेड होंगे उतने बच्चे इसे लाइक करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं। लाइक टारगेट नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, काइंडली लाइक टारगेट को रीच करवाएं ताकि मैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।